बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। पाक फिजाइया ने मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट कर लिया। ISPR के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च क्रॉस मिसाइल 600 किलोमीटर तक जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कम बुलंदी पर परवाज के जरिए दुश्मनी के दिफाई निजाम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। इस कामयाब तजर्बे से पाक फिजाइया की रवायती दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू सदर मुमलिकत ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को इस कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करते हुए इसे कौमी दिफा खुद इंसारी तकनीकी खुदकफालत की अहम पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब यार यासिर ने अंदरूनी लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा किया, जहां चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने बाटी गेट और दाता दरबार को उसी मंसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने बताया दाता दरबार से मोहली रोड तक मुजव्वजा डिजाइन रूट का पैदल मुआयना किया और कहा कि तरक्याती कामों के दौरान SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। यार यासिर ने कहा वज़ीर आला पंजाब ने अवामी सहूलत, पार्किंग मसाइल के हल और तारीखी मकामात की खूबसूरती में इजाफे के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए हैं, जिससे अंदरूनी लाहौर की कशिश सकाफती हुस्न में नुमाया बेहतरी आएगी। कहूटा के इलाके बोरा हयाल में सरकारी जमीन पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ जिला इंतजामिया ने बड़ा ऑपरेशन किया। असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा आयुषा जफर की निगरानी में पंजाब हुकूमत की हदायत पर कार्रवाई करते हुए महकमे माल और मुतलका इदारों की मौजूदगी में गैर कानूनी तामीरात को मशीनरी के जरिए मुस्मार कर दिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा सरकारी और अवामी जमीनों पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जलालपुर पीरवाला में निजी तंजीम के इंतजाम स्कूल के असासा के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तालीमी मियार को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बेहतर बनाना था। वर्कशॉप में जदीद तदरीसी तरीक़ाकार, तसव्वुराती तालीम, तलबा की तख्लीकी सलाहियतों के फ़रोग़ और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर रहनुमाई दी गई, जबकि डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम, ऑडियो विजुअल मवाद पर खसूसी सेशन भी मुनक्किद हुए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर असातिज़ा में तरीफी असनाद तकसीम की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज सांझ फाउंडेशन के तावन से जो स्कूल गवर्नमेंट के जो आउटसोर्स हुए थे PEF की तरफ से, और उनकी हवाले से आज हमने एक टीचर्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की है, एक रिफ्रेशर कोर्स कराया है, ताकि नेक्स्ट आने वाले दिनों में ये हमें फ़ायदा देगा क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से और स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से, और इसके हवाले से हमारे जो तलबा हैं उनकी ऐसे समझ लें कि तलीम के अंदर निखार आएगा। और क्योंकि वो जो बच्चे हैं मकामी कम्यूनिटी से आते हैं, गरीब तबके से हैं, जिनको यहाँ पे फ्री तलीम मुहैया की जाती है, और वो हमारा आने वाला कल का मुस्तकबिल है। और उसके लिए हमारा जो इदारा है सांझ फाउंडेशन, उसकी भरपूर कोशिश होती है कि ये जितने भी हम अपने एक पूरी ताकत के साथ, पूरे ज़ोर के साथ जितना हमारा इदारा इन गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकता है तो ज़रूर करेगा। और इसी तरह से हम अपने स्कूलों के लिए इस तरह की ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइज़ कराते रहेंगे, ताकि हमारे टीचर्स के अंदर निखार आए और वही निखार जो है बच्चों के अंदर आए। साहिवाल टीचिंग अस्पताल एक बार फिर मुबैना जिनसी हरासगी के संगीन वाक़ये के बाइस खबरों की ज़ीनत बन गया, जहां एक निजी कंपनी में काम करने वाली खतून सुपरवाइजर ने अपने ही महकमे के सुपरवाइजर पर नाजेबा गैर इखलाकी रवैये के इल्जामात आयद कर दिए। मजीद आगाह करेंगे राना सदाम। टीचिंग अस्पताल साहिवाल में मौजूद हैं। यहाँ पे जो ख़वातीन को मुलाजमीन को हरासा करने का कोई पहला वाक़या नहीं है। एक FIR दर्ज हो चुकी है, बासर मुलजमान है, कार्रवाई नहीं की जा सकी अभी तक। पहले तो FIR जो बनती थी वो FIR दर्ज नहीं की, 25D की FIR दे दी गई है। संगीन नताज की धमकियाँ, मुलाजमत से निकालने की धमकियाँ, और इसके अलावा जो ख़वातीन मुलाजमीन को हरासा किया जा रहा है। कह रहे थे मिलने आओ फलां जगह, जब इनकार किया तो हमें तंग करते। यही हाल मेरे साथ ही है। हाँ जी। यही मैसेजेस, यही तरीका कि यहाँ है वहाँ है, और जब जवाब देते हैं तो फिर आगे से प्रेशराइज करते हैं। मेरे साथ ये हुआ है, आपके साथ भी हुआ है? हाँ जी, ऐसा ही हुआ है। और कोई वर्कर मुश्किल से फिर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और किसी वर्कर को? हाँ जी, बहुत सारे वर्कर ऐसे जो हम बताएंगे आकर। उसमें जो अस्पताल
का अमला वो मुलवस है। तो हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे जिन्होंने सारा ये मामला इन्वेस्टिगेट किया, FIR करवाई, तमाम एविडेंस नाज़रीन के सामने स्क्रीन पर रखेंगे, आला हुकाम के सामने रखेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, उनसे जानते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, थोड़ा दसो कि तुसीं इन्वेस्टिगेट किया मामला, FIR भी करवाई है, जी जी की मामला है? सर ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਟ ਇੰਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੜੇ ਬਾ ਅਸਰ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਤਹਰਕ ਗੈਂਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹਰਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੂँकि ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ पहले कि मैं 1-2 दिन के मैं इन्हों टाल मटोल करा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा रिकॉर्ड सारा हमारे पास है। अभी तो हम रुक गए हैं, बाजी ने रोक दिया, हमायूं साहब ने रोक दिया, लेकिन तेरा हाल सोचने के लिए वो जो है ना मेरे वाला उसे बोलना कि वो थोड़ा सा पागल है। लेकिन उसके बावजूद वो ना रुके, लेकिन वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने बुलाना शुरू करता कि तुसी फलां जगह ते आओ, नहीं तो असीं तुहानूं नौकरियों कढवा देंगे। मेरे इतने कसरों रसूख ने कि मैं जनाब जिहड़ा इत्थे कंपनी का हैड बैठा ना जी, मैं उन्होंने कह के तैनूं कंपनी च रहन नहीं देंगा। वो जिस वेले सारा वाक़या होया वो मेरे तिक्कर पहुंचिया, मैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो वो तो बड़ी अगे की गल गई हुई सी। उहदे विच ते जनाब उन्होंने पूरे प्रारूफ दे नाल उन्होंने WhatsApp मैसेज तक इतनी मसन कि उन्होंने शय कि उन्होंने WhatsApp मैसेज तक किया कि जनाब तुसीं इत्थे आओ, असीं आके तुहानूं मिलना है ते ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਥਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ। और ब्लैकमेल करके हरासा करना ये मामूल है। MS खामोश तमाशे का किरदार अदा कर रहे हैं। सर ਇਹਦੇ ਚ MS ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅਲਮੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਲਮੀਆਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, लेकिन वो इतने बाअसर ने कि उन्होंने जनाब वो दरखास्त हरासमेंट की जिहड़ी सी अगे पुलिस का देखो तुसी निज़ाम कि उन्होंने जनाब वो 25D की FIR दर्ज कर दी, जद कि 25D एक जिहड़ा है वो एक धमकी है। टैलीग्राफ एक्ट है, वो 25D एक टैलीग्राफ एक्ट है और वो फोन के उपर किसी को धमकी देना। उन्होंने हुण बुलवा के उन्होंने हरासा किया जा रहा दोबारा कि तू इत्थे FIR वापस लवो और खामोश हो जाओ, नहीं तो असीं तुहानूं फिर दोबारा जनाब इत्थे नौकरी ते नहीं रहन देंगे, असीं तुहानूं उन्ना बदनाम करांगे, तुसीं याद करोगे। जी, जिस तरह मुल्क भर में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के अहकामात के मुताबिक आजकल ख़वातीन को इज़्ज़त दी जा रही है, लेकिन टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल में ये कोई पहला वाक़या नहीं है जिनसी हरासगी का। इससे पहले भी मुतअद्दिद वाक़या रूनुमा आ चुके हैं। तो ये नाज़रीन को हमने फ़ोटोज भी दिखाई है और वीडियो भी दिखाई है और वॉइस मैसेज भी रखे हैं इस ग्रुप में। अब देखते हैं कि कोई एक्शन लेता है या नहीं इस पर। जी, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में एक प्रोफेसर लेवल का बंदा वो आके इस गैंग को हैंडल करता है, इस गैंग को वो हैंडल करता है आके। अच्छा, कुछ मीडिया के लोग भी हैं इसमें? हाँ जी, असल बात तो ये ना कि बाअसर लोग कौन है, असल बात तो ये है कि बाअसर लोग कौन है। ब्लैकमेलर, वो उसको ब्लैकमेलर कहना चाहिए, बल्कि जो इस तरह का बंदा उसको कहना चाहिए वो ब्लैकमेलर है। बल्कि यहाँ तक कि देखो कि वो उसका जो बंदा हरास कर रहा है उसका वो ससुर है और वो मीडिया में है और वो मीडिया का सहारा लेकर यहाँ पे इंतज़ामिया को भी ब्लैकमेल करता है, हॉस्पिटल इंतज़ामिया को भी ब्लैकमेल करता है, कंपनी को भी ब्लैकमेल करता है। उसने अपने बेटे बेटी हर सबको इधर भर्ती करवाया हुआ है। वो एक पूरा मुतहर्रिक गैंग है। अब जो प्रोफेसर है बंदा, अब उसके ऊपर 2015 में रा का एजेंट होने का भी इल्ज़ाम है और वही शख्स अब जाके यहाँ पे हाई ऑफिशियल लोगों के साथ मीटिंगें करता है। देखो कितना बड़ा अलमिया है।
जबकि ये बात प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और एमएस मेडिकल कॉलेज की भी मालूम है कि वो शख्स 2015 में रा के एजेंट के उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं और वो प्रोफेसर भी है गवर्नमेंट कॉलेज में, और यहाँ पे आके वो इस गैंग को भी हैंडल कर रहा है। पत्तोकी में थाना सिटी पुलिस ने मदीना कॉलोनी में पतंगे तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से 1100 पतंगे, डोर की चरखियां, पतंगे बनाने का भारी मिकदार में सामान बरामद हुआ। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुल्क भर में 13 रजब यौम विलादत हजरत अली शेर खुदा आशिकान अहले बैत ने खूब जोशो खरोश से मनाया। मजीद जानते हैं मोहसिन जट से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक इकबाल खोखर साहब, जो हुब्बे अहले बैत हज़रत अली की मोहब्बत में हर साल की तरह यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर केक काटा जाता है। राशिद भाई केक का एहतमाम करते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आज का दिन कैसा दिन है। उस शेर खुदा का दिन है कि जिनकी विलादत काबे में हुई और शहादत मस्जिद में हुई। इस हवाले से बात करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के दिन की। और बाकी रही बात, आपने पहले ये कह दिया है कि उनकी वलादत जो है उनका नज़ूल काबे में हुआ और शहादत उनकी मस्जिद में हुई। भाईजान, ये हम सब मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मसीहा है, और हमारा ईमान ही नहीं मुकम्मल होता जब तक अहले बैत को नहीं हम मानते। मैंने जब से ये एहतमाम करना शुरू किया है, मेरे मौला के सदक़े दिन रात और दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की मुझे मौला पैंजर पाक ने दी है। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि हर दफ़ा इससे बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, ताकि मौला मुझ पर खुश हो जाएँ और मुझे और ज़्यादा इनायत करें। हाँ जी, बिल्कुल। इनका कहना है कि मौला अली शेर खुदा की विलादत की खुशी में हमने जब से कर रहे हैं ये एहतमाम, अल्लाह पाक ने हमारे कारोबार में, रिज़्क़ में वसी तरक्की अता फरमाई है। तो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी हम ये ऐसा अमल करते रहेंगे। पाकपतन में आलू की एक्सपोर्ट बंद होने पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का आलू नजर आतिश करके शदीद एहतजाज। किसानों ने 5 जनवरी को लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं तारिक महमूद कब्बो की इस रिपोर्ट में। पंजाब में आलू की बम्पर क्रॉप के बाद की मार्केट क्रैश कर गई। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं कि किसानों को 2 लाख रुपए फी एकड़ खसारे का सामना है। आलू की एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से जो हमारा आलू कोल्ड स्टोर में पड़ा था वो बिक नहीं रहा, हम उठा के उसे बाहर फेंक रहे हैं और नई फसल हमारी मार्केट में आ गई है। हमारा 60 किलो का तोड़ा 800-900 रुपए का बिक रहा है। 1 एकड़ पर जिमीदार का आलू पर खर्चा 3 लाख रुपए है, 70-80 हजार का उसका 1 एकड़ हो रहा है। 2,30,35 हजार उससे नुकसान हो रहा है। पंजाब भर से किसान 5 जनवरी को लाहौर प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर एहतजाज करेंगे। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम 5 जनवरी को लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात ना माने तो ये तहरीक पूरे पंजाब में फैलेगी और जनवरी के एंड में हम अपने ट्रैक्टर, ट्रैली और आलूओं समेत पंजाब असेंबली के सामने धरना देंगे। हुकूमत ने अगर आलू की एक्सपोर्ट ना खोली तो किसान जनवरी के आखिर में पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कुंबो, स्पेशल टीवी, पाकपतन। परिंदा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल में मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम के ज़रिए तमाम सालाना 2 रोजा मुस्लिम हैंड्स फ्री आई कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में MPA सरदार गजनफर अली समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कैंप में माहिर डॉक्टरों की निगरानी में आंखों के मुफ्त मुआयने, अद्वियात और मुस्तहिक मरीजों के लिए मुफ्त ऑपरेशन की सहूलत फराहम की जा रही है। जहाँ अब तक 303 मरीजों का मुआयना मुकम्मल हो चुका है। इलाका वकीलों ने फलाही इकदाम को सराहते हुए आइंदा भी ऐसे कैंप्स के इनेकाद का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव वाइस चांसलर ने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का दौरा करके नए कैंप्स के जारी तामीराती कामों, एकेडमिक ब्लॉक्स का तफसीली जायजा लिया। एक्सचेंज बिल्डिंग काशिफ खुर्शीद में मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। जबकि डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, वाइस चांसलर ने शजरकारी भी की। इस मौका पर तामीराती कामों की बरवक्त तकमील, प्यार की यकीन दहानी, कैंप्स के सरसब्ज माहौल में तब्दीली करने पर जोर दिया गया। जबकि जिला इंतजामिया ने नए कैंप्स को जल्द यूनिवर्सिटी के हवाले करने के अज़म का इजहार किया। शाहदरा के इलाके में पाकिस्तान मोटर सगिया रोड पर वाकिया शोरूम की 11वीं सालगिरह मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA समीउल्लाह खान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मोहसिन जट की इस रिपोर्ट में। 1 जनवरी 2026 को पाकिस्तान मोटर की सालगिरह।
11वीं सालगिरह का केक काटा गया। मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम अरशाद अहमद सुलहरी, CEO पाकिस्तान मोटर, नदीम अकरम, अमरान गुज्जर ने दिए। मेहमानों का वेलकम किया, फूलों की पत्तियां और गुलदस्ते पेश किए। मेहमान खसूसी जनाब समीउल्लाह खान MPA, रफाकत वाला, उस्मान वाला, जनाब मकसूद गुज्जर साहिब DSP, राना उमर दराज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा, मोहम्मद जवान सुलहरी चौकी इंचार्ज सगियां, मोहम्मद फयाज सुलहरी सब इंस्पेक्टर थाना शादरा और दीगर अहबाब ने शिरकत करके सालगिरह के केक को काटा और प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहसन जट, स्पेशल TV शादरा। हर साल की तरह फिरोजवाला का इलाका सैयद तकीर शाह के डेरा पर 13 रजब यौम विलादत हजरत अली शेर खुदा अहले इलाका ने खूब जोशो खरोश से मनाया। मजीद जानते हैं मोहसिन जट से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल मुल्क भर की तरह यौम विलादत शेर खुदा मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह का दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाह साहब। इनका हर साल की तरह यहाँ पर लोगों को बुलाकर उनको हज़रत मौला अली शेर खुदा की विलादत बासादत की खुशी में खाना तकसीम करते हैं, लंगर तकसीम करते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या जज्बा है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये माशाल्लाह 13 रजब का जो दिन है वो मौला अली की विलादत का दिन है। तो ये माशाल्लाह बड़े जो शौक़ और जज्बे से मनाया जाता है और पूरा जो इलाका है हमारे से यहाँ पे आके सुबह सुबह जो इंशाअल्लाह नाश्ता वो लंगर न्याज करता है और बड़े जज्बे से मनाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल इनका कहना था कि लोगों का जमे गफ़ीर होता है यहाँ पर। हर साल की तरह अरसा दराज से ये यहाँ पे लंगर तकसीम कर रहे हैं। इनका कहना है कि लंगर तकसीम करने से मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली के जो दिन मनाने से हमारे कारोबार में, हमारे दीगर मामलात में अल्लाह बरकत डालता है। आपको भी लोगों को चाहिए चैनल की वसादत से कि आप ये दिन मनाएं, ये हमारे लिए आईने ख़ास है। जी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जिला कसूर की जानिब से किसानों के मसाइल के खिलाफ एहतजाज की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। सदर किसान इत्तेहाद कसूर का कहना है काश्तकारों को आलू की फसल पर नामुनासिब रेट मिला और ना स्टोर का किराया, जबकि गंदम, गन्ने, आलू की फसलों में मुसलसल नुकसान से किसान बदहाली का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया, आलू की एक्सपोर्ट यकीनी बनाने का मुतालबा करते हैं और ऐलान किया कि 5 जनवरी को प्रेस क्लब लाहौर के सामने एहतजाज किया जाएगा और मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। चौक सरवर शहीद कोट अद्दू में DPO मंसूर कमर की खसूसी हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। DSP सर्कल की निगरानी और SHO सिटी की क़यादत में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से शराब की भट्टी बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अहमदपुर सियाल के मियानी बाजार में बारिश के बाद खस्ता हाल सड़क पर बनने वाला कीचड़ आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पैदा कर देता है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में म्यो चौक ता गद्दीर चौक मियानी बाजार की सड़क टूट फूट का शिकार है। अरसा दराज से सड़क की मुरम्मत नहीं की गई और न ही टफ टाइल लगाई गई है, जिसकी वजह से बारिश के बाद इस बाजार से गुजरना महाल हो जाता है। मौसम सरमा की हालिया बारिश के नतीजा में मियानी बाजार में बनने वाले कीचड़ ने शहरियों के लिए आमदोरफ्त में मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ये अहमदपुर सियाल का मेन बाजार है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये सड़क बनी हुई है। उसके बाद इस सड़क को नहीं बनाया गया, ना ही मुरम्मत की गई है। ये परसों बारिश हुई थी, अभी हालात आपके सामने कीचड़ ही कीचड़ है। तो हमारी गुजारिश है कि या तो टफ टाइल लगाई जाए या इस सड़क को बनवाया जाए ताकि गुजरने में कोई परेशानी ना हो। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से पुरजोर मुतालबा किया है कि मेन बाजार की खस्ता हाल इस सड़क पर तर्स खाते हुए दोबारा सड़क बनाई जाए या टफ टाइल लगाई जाए ताकि बारिशों के मौसम में आमदो रफ्त के मसाइल पैदा ना हो और आम अयाम में भी यहाँ से गुजरने में दुश्वारी पेश न आए। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV, अहमदपुर सियाल। सिविल अस्पताल उमरकोट की LHV फाइजा ने आखिर क्यों कानून का दरवाजा खटखटाया, इसी हवाले से मजीद देखिए इस वीडियो में। ये है कि 3-4 महीने से ये मसला चल रहा था। 3-4 महीने से ही डॉक्टर रईस और जो है ना वो मुझे परेशान कर रहे थे काफ़ी तरीकों से, उल्टे सीधे तरीकों से।
اور مطلب موبائل کو غلط یوز کرنا اور غلط میسیجز کرنا اس طریقے سے. اور ایک دن یہ میرے گھر آئے اور گھر آ کر انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. تو اس بدلے میں نے ان کے فادر کو فون کیا تھا. فادر کو فون کر کے بتایا کہ بھی آپ کے بیٹے جو ہے وہ اس طریقے سے آئے اور اس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو انہوں نے اس کے جب میں نے ان کو یہ کال کرائی اس کے بعد آ کر ڈاکٹر رئیس مہر جو ہے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے مجھے دھمکی دی کہ بھی آپ نے میرے باپ کو فون کیا ہے تو آج کے بعد جو ہے نا تم یہ بھول جانا کہ ڈاکٹر رئیس مہر بھی کوئی ہے, میری اور آپ کی دشمنی شروع ہے. میں نے اس بات کو اتنا غور نہیں کیا, لائٹ لیا, لیکن اس نے نا اس چیز کو پرسنلی لینا شروع کر دیا. طریقے سے رانگ نمبر سے میسیجز اور رانگ نمبر سے مجھے تھریڈ آنا شروع ہو گئے. اور پھر ان لوگوں نے میرے نام سے فیک آئی ڈی بنائی اور فیک آئی ڈی بنا کر نا ان لوگوں نے مجھے ڈیوٹی ٹائم پر یہ ہراساں کرنے کی کوشش کی. تو میں نے وہ چیز جو ہے وہ اپنے آفیسرز کو مطلب ان کی اپلیکیشن دی کہ بھی اس طریقے سے ڈاکٹر رئیس مہر جو ہے وہ ڈاکٹر یہ چوکیدار جو شکور دین ہے, یہ لوگ ملے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے مل کر یہ سارا پروپیگنڈا کیا ہے, تو آپ اس کے خلاف ہے نا کوئی ایکشن اٹھائے. تو انہوں نے میری بات سنی نہیں. انہوں نے جب میری وربلی بات نہیں سنی تو میں نے اپلیکیشن دی. اپلیکیشن کے تھرو اپنی اس بات کو آگے کرنے کی کوشش کی. جب اپلیکیشن دی تو وہ ظاہر ہے میں نے MS کو بھی دی, DHO کو بھی دی, میں نے اوپر اپنے DG ہیلتھ کو بھی دی اور اپنے آفیسر جو ہمارے بالا افسران ہیں ان کو اپلیکیشن دی. اس کے بدلے میں ان لوگوں نے انکوائری کروائی. انکوائری کو 1 مہینہ ہو گیا. انکوائری کے بعد بجائے اس کے کہ یہ لوگ مجھے انکوائری کی رپورٹ دیتے یا مجھے کچھ بتاتے کہ انکوائری کا کوئی ایکشن تو اٹھاتے نا انکوائری کے بعد کہ بھی کون قصوروار ہے, کس کو ان کو سمجھانا چاہیے, یہ ہونے کی بجائے الٹا اور زیادہ تھریڈ آنے لگے. مجھے یہ کہنے لگے ڈاکٹر رئیس مہر کی طرف سے یہ تھے کہ بھئی ہم کوارٹر خالی کروا دیں گے, تمہاری بدلی کروا دیں گے, نہیں تو تم خود عزت سے یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. میں نے اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا. میں نے کہا کہ شاید یہ بول رہے ہیں وربلی کچھ ایسا نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے ایسا کیا کہ میرے گھر پہ پتھراؤ کروانا شروع کر دیے. اور میں اگر جاتی تھی تو رستے میں طریقے کے لوگ مجھے الٹی سیدھی جس طرح سے فیل ہوتا تھا کہ یہ تھریٹ دے رہے ہیں مجھے, تو مجھے بہت زیادہ ان لوگوں نے جب تنگ کیا تو میں نے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں اٹھایا. SP آفس میں بھی گئی میں, ان لوگوں نے جب کوئی ایکشن نہیں اٹھایا تو میں DSP صاحب کے پاس گئی, DSP صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے میری بات سنی اور اس کے اوپر انہوں نے ایکشن اٹھایا. اور اس کے بعد پھر میں نے ان کے خلاف FIR کر پائی. FIR کے نتیجے میں اب یہ ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا, بجائے اس کے کہ میرے خلاف الٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ ہوا, یہ غلط ہے, یہ خراب ہے, فلانے کے ساتھ پکڑی گئی, یہ ہوا. میں چاہ رہی ہوں کہ جو میں نے اپلیکیشن دی ہے, میں نے اپنے تحفظ کے لیے اپلیکیشن دی تھی, مجھے ہراساں کیا جا رہا تھا, پریشان کیا جا رہا تھا, جس کے بدلے کے لیے میں نے اپلیکیشن دی تھی, لیکن وہ ہونے کی بجائے الٹا میرے خلاف ہی پروپیگنڈا ہوا, میرے خلاف ہی ساری چیزیں ہو رہی. مجھے ابھی تک نہ تو اپنے جو ہمارے یہاں پر آفیسرز ہیں ان کی طرف سے کوئی مجھے میرے فیور میں کچھ ملا, نہ ہی مجھے باہر سے جہاں میں نے اپنے CNNI والوں کو, FIA والوں کو, ان لوگوں کو بھی میں نے اپلیکیشنز دی. ظاہر سی بات ہے ہراساں کیا ہے ان لوگوں نے مجھے, ڈیوٹی ٹائم پر انہوں نے بلیک میل کیا ہے, میرے موبائلز کو غلط یوز کیا ہے. یہ سب چیزیں میں نے ان کو بتائی, اس کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں کوئی اٹھائے گا. تو آخری حل تو میرے پاس FIR ہی ہوگا نا. تو FIR کٹانے کے بعد بھی مجھے تو ابھی تک کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا. رانی پور میں ہر سال کی طرح اس سال بھی انصاری محلہ میں 13 رجب ولادت امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر عقیدت و احترام کے ساتھ جشن منایا گیا. مزید دیکھتے ہیں عبدالقیوم انصاری کی اس رپورٹ میں. رانی پور ہر سال کی طرح اس سال بھی رانی پور کے انصاری محلہ میں 13 رجب المرجب ولادت امیر المومنین حضرت امام علی کرم اللہ وجہ کے پرمرست موقع پر عقیدت و احترام کے ساتھ جشن ولادت منایا گیا. جشن کے دوران مولائے کائنات حضرت علی کی ولادت کی خوشی میں کیک کاٹنے کی رسم بھی ادا کی گئی، جس میں شرکاء نے خوشی اور محبت کا اظہار کیا. اس بابرکت محفل میں انصاری محلہ کے معزز شخصیات الطاف حسین سومرو، فقیر علی محمد انصاری، آغا منظور حسین انصاری، ساجد علی کربلائی انصاری، زاہد علی انصاری، حاکم علی انصاری، عبدالقیوم انصاری، فقیر فیاض حسین انصاری، فرحان علی انصاری اور علی ڈنو انصاری نے خصوصی شرکت کی، جبکہ محلہ کے تمام مومنین بڑی تعداد میں موجود تھے. مقررین نے حضرت علی کی سیرت، عدل و انصاف اور اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی اور آپ کی زندگی کو نوجوان نسل کے لیے مشعل قرار دیا. آخر میں ملک و قوم کی سلامتی اور امن بھائی چارے کے لیے خصوصی دعا کی گئی. کیمرہ مین تسلیم دایو کے ساتھ عبدالقیوم انصاری، اسپیشل ٹی وی نیوز رانی پور.
عالمی روحانی تنظیم انجمن سرفروشان اسلام پاکستان ضلع دادو کے اہتمام 13 رجب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر عظیم الشان ریلی نکالی گئی. مزید بتا رہے ہیں حقدار علی. جی حقدار آگاہ کیجیے گا. دادو پریس طرف سے آج حضرت علی علیہ السلام کا آج ولادت کا دن ہے. انجمن سرفروشان اسلام کی طرف سے ریلی مزید پولیس سے جانا ہے. جشن ولادت مولا انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کی جانب سے ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے آج دادو شہر میں منایا جا رہا ہے. ہمارے بانی اور سرپرست حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد علی فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں قائم کریں اور مولا کا جشن ایسے منائیں کہ جیسے آپ اپنے گھر کی خوشیاں مناتے ہیں. تو انجمن سرفروشان اسلام پاکستان ملک بھر میں جشن مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دھوم دھام سے عقیدت و احترام سے منا رہی ہے. آقا فرماتے ہیں من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے رب کا کہ جس نے مجھے توفیق دی کہ آج کے دن میں مولا کائنات حضرت علی کا جشن منا رہا ہوں. آج جسم میں علی کی محبت ہے، اس روح میں علی کی محبت ہے اور الحمدللہ ہم علی کی روح محبت کو لے کر جیتے ہیں اور علی کی محبت کو لے کر ہی مریں گے انشاءاللہ. کیمرہ مین افسر بابر کے ساتھ حقدار علی، اسپیشل ٹی وی نیوز دادو. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی.